तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि बुसाबा एंड मिस्टर किम एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं एंड दादी और मॉम उन्हें ऐसे देख लेती हैं और दोनों पूरा शॉक हो जाती हैं। एंड वही मॉम तो बेहोश ही होने वाली होती है, बट बुसाबा जल्दी से जाके उन्हें संभालने लगती है। देन सभी अंदर जाते हैं तो मिस्टर किम बुसाबा की मॉम का चेकअप करने लगती हैं, क्योंकि वो डॉक्टर जो है ना, देन बुसाबा की मॉम का ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा हाई होता है। अब होगा ही ना अगर बुसाबा सरन के अलावा किसी और को हक करेगी तो। देन बुसाबा अपनी मॉम को कहती कि वो ना मिस्टर किम बस मुझे कॉन्ग्रेचुलेट बोल रहे थे। तो दादी उन्हें जल्दी से कहती कि नहीं नहीं, तुम्हें ना एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी मॉम को ये सब कहाँ कुछ पता है, हाँ, क्योंकि उसने थोड़ी किसी बंदे को हक किया है। क्योंकि जब वो अपनी मेडिसिन ही टाइम पे नहीं लेती तो बंदों को टाइम कैसे दे सकती है। तो बेचारी मिस्टर किम थोड़ी सी ज्यादा कंसर्न हो जाती हैं एंड वो मॉम को ना अपनी दवाइयाँ टाइम पे लेने का बोल देती हैं। तो मॉम उन्हें रूड तरीके से कहती कि आई नो ओके, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी सरन को अपना दामाद मान लिया है ना, तो मिस्टर किम उसकी जगह तो लेने से रहे। एंड वो मिस्टर किम को रूड तरीके से कहती कि नॉर्मली तो डॉक्टर्स बहुत बिजी होते हैं ना, पर तुमने तो इतने घंटों तक मेरी बेटी का वेट किया, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या। तो बेचारा किम उन्हें बताता है कि वो ना एक्चुअली 2 वीक्स की छुट्टी पे आया है। देन मॉम तो फटाक से कहती है कि मतलब तुम रोज यहाँ पे आओगे, हाँ। और इससे पहले कि बुसाबा की मॉम बेचारे मिस्टर किम से और ज्यादा पूछताछ करे, बुसाबा अपनी मॉम को रेस्ट करने का बोल देती है एंड उन्हें रूम में लेके जाने लगती है। और बेचारा मिस्टर किम भी उनकी हेल्प करने लगता है, बट तभी मॉम उसे रूड तरीके से कहती कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हाँ मेरी बेटी है मेरा ख्याल रखने के लिए एंड वो मुझे लेके जा सकती है। एंड दोनों वहां से चले जाते हैं, बट दादी को तो भाई ये मिस्टर किम बहुत ज्यादा पसंद आता है एंड वो उसे डिनर के लिए रुकने का बोल देती हैं। तो मिस्टर किम उन्हें थैंक्स बोलता है और दादी की खाना बनाने में हेल्प करने लगता है। देन हम सरन को देखते हैं जो कि कुछ काम कर रहा होता है, बट उसका मन ही नहीं लग रहा होता और वो बस अपने फोन को ही देखे जा रहा होता है, क्योंकि उसने बुसाबा को बोला था ना कि मिस्टर किम से मिलने के बाद उसे कॉल करे, पर बुसाबा ने तो उसे कॉल किया ही नहीं। देन वो खुद से ही कहता है कि सीरियसली तुम मुझे कॉल करना भूल गई बुलांटी। देन वो खुद ही बुसाबा को कॉल करता है, बट फिर खुद ही कट कर देता है एंड कहता है कि मे बी वो अभी उससे बात कर रही होगी। भाई बंदा ना अब तो कुछ ज्यादा ही जलस फील कर रहा है। और वही मिस्टर किम तो दादी को पटाने का फुल ऑन ट्राई कर रहा होता है एंड उनकी अच्छी खासी जम भी रही होती है, क्योंकि दोनों को खाना बनाना पसंद है, सेम डिशेस पसंद है। इवन मिस्टर किम तो दादी को अच्छी खासी टिप्स भी दे देता है, जिससे दादी फुल ऑन उससे इम्प्रेस हो जाती है। देन तभी बुसाबा भी वहां पे आ जाती है, तो वो उन्हें ऐसे हंसते हुए देख के पूरा कंफ्यूज ही हो जाती है, बट बंदे में ना दादी का दामाद बनने की सारी क्वालिटीज हैं। देन डिनर के बाद मिस्टर किम वहां से चले जाते हैं और दादी स्माइल करते हुए बुसाबा की मॉम के पास आती हैं एंड उन्हें कहती है कि मैंने ना उसे अपना दामाद सिलेक्ट कर लिया है। तो बुसाबा की मॉम उन्हें कहती है कि आप क्या बोल रही हो, हाँ सरन ऑलरेडी बुसाबा का बॉयफ्रेंड है। तो दादी उसे कहती कि हाँ तो वो बस एक बॉयफ्रेंड ही तो है, उससे तो कभी भी ब्रेकअप हो सकता है एंड मेरी पोती फिर से सिंगल हो जाएगी। एंड मैंने नोटिस किया है कि मिस्टर किम ना बुसाबा के लिए पक्का 100% फील करते हैं। तो बुसाबा की मॉम उन्हें कहती है बट सरन पहले इसकी लाइफ में आया था एंड वो बुसाबा को सरन के साथ कंटिन्यू करने का बोलती हैं, पर दादी किम को सजेस्ट करती हैं और दोनों फिर से झगड़ने लगती हैं कि कौन किसे चूज करेगा, कौन किसकी साइड है, और दोनों अपनी अपनी टीम बना लेती हैं। तो बेचारी बुसाबा फिर से कंफ्यूज कि अब वो किसकी टीम को ज्वाइन करे। हाँ, फिर हम देखते हैं कि बुसाबा अपनी रूम में जाती है एंड वो सरन को कॉल करती है, तो सरन तो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो तो उसी के कॉल का वेट कर रहा था, पर वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता एंड वो बस नॉर्मल सा हेलो बोल देता है एंड उसे पूछता है कि क्या तुम उसे मिली, हाँ। तो बुसाबा उसे कहती है कि हाँ। तो सरन उसे कहता है कि ओह तब तो तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी होगी, बट अगर उसकी जगह मैं होता और मुझे पूरी रात वेट करना पड़ता तो मैं तो वहाँ से कट लेता। तो बुसाबा उसे कहती कि पर मिस्टर किम ना तुमसे ज़्यादा मैच्योर हैं। तो सरन उसे कहता है कि अब ना ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है एंड तुम कुछ ज्यादा ही उसकी साइड नहीं ले रही हो एंड वो उसे पूछता है कि क्या अब तुमने मुझे माफ कर दिया है। तो बुसाबा उसे कहती है कि हाँ। देन वो सरन को उसकी मेडिसिन टाइम पे लेने का बोलती है, तो सरन तो बहुत ही खुश हो जाता है कि चलो एटलीस्ट बुसाबा को उसकी फिक्र तो है, बट वो उसे कहता है कि हाँ हाँ आई नो ऑलरेडी एंड वो कॉल को कट कर देता है और अपने पैर को ही देखने लगता है एंड स्माइल किए जा रहा होता है। चलो बंदे की ट्रिक्स काम तो आई एंड सीन सीधा मिसेस सू पे शिफ्ट होता है जो कि हॉस्पिटल आती है, बट शर्लिन भी उसी सेम हॉस्पिटल में आती है एंड दोनों वहाँ पे टकरा जाते हैं। तो मिसेस सू उसे कहती है कि लो हम ना फिर से मिल गए एंड वो उसे बताती हैं कि सरन ने ना अब न्यू गर्लफ्रेंड बना लिया और उसका नाम बुसाबा है, तो अब तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। तो शर्लिन तो पूरा शॉक हो जाती है क्योंकि उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा होता एंड उसे तो अभी भी यही लग रहा था कि सरन उसी को प्यार करता है। देन मिसेस सू उसे कहती है कि मैंने भी उसे पास कर दिया है एंड वो स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती हैं और शर्लिन तो पूरा एकदम शॉक ही रह जाती है। देन हम सरन को देखते हैं जो बुसाबा से कुछ डिस्कस करने के लिए उसके घर आता है, तो वो वहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स देखता है। तो सरन उसे पूछता है कि तुम इतना सब का क्या करने वाली हो, हाँ। तो बुसाबा उसे बताती कि वो ना एक्चुअली मिस्टर किम ये मेरे लिए लेके आए हैं। तो सरन सड़ी सी शक्ल के साथ उसे पूछता है कि ही लेफ्ट ऑलरेडी। तो बुसाबा उसे बताती कि नहीं नहीं वो तो दादी के साथ मार्केट गए हैं।
तो सरन की तो शक्ल ही उतर जाती है। देन वो वहाँ पे रखा फोटो एल्बम देखने लगता है और बुसाबा को पूछता है कि ये किसकी फोटोज हैं। तो बुसाबा उसे कहती कि ये ना मेरी फोटोज हैं एंड सुबह में दादी मिस्टर किम को दिखा रही थी, तुम भी देख लो। देन सरन भी उन पिक्चर्स को देखने लगता है एंड वो बुसाबा को कहता है कि जब तुम छोटी थी तब कितनी ज्यादा अगली एंड क्यूट थी, हाँ, एंड क्या तुमने ब्यूटी कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया था। एंड वो से स्माइल करते हुए कहता है कि पर तुमने अपने बालों में ये फूल क्यों लगा के रखा है, हाँ, तुम्हारे आउटफिट के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। तो बुसाबा उसे कहती है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, हाँ, या फिर तारीफ। बट उस टाइम ना मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस थी और इस रामडोन फूल की वजह से ही ना मुझे सेकंड प्लेस मिला था, क्योंकि ये फूल मेरे डैड मेरे लिए लेके आए थे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, और ये ना अभी भी हमारे पीछे वाले यार्ड में लगा हुआ है। एंड जब भी मैं नर्वस एंड स्ट्रेस फील करती हूँ ना तो बस एक अपने बालों में लगा लेती हूँ। तो सरन तो ये सुन के स्माइल करने लगता है और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं मिस्टर किम एंड दादी को जो कि मार्केट पहुंच जाते हैं, पर उसी सेम मार्केट में मिसेस सू भी आई होती है। एंड मिसेस सू और दादी का तो भाई 36 का आंकड़ा है, तो पंगा तो होना ही है। और जैसे ही दादी मिसेस सू को देखती है ना तो वो तो स्टार्ट ही हो जाती है एंड उन्हें कहती है कि ओ गुडनेस, आई कांट बिलीव कि आप जैसे लोग भी इस छोटे से मार्केट में आते हैं। तो मिसेस सू उन्हें कहते हैं कि हाँ वो ना मैं ये चेक करने के लिए आई हूँ कि आप जैसे मिडिल क्लास लोग यहाँ पे कैसी लाइफ जीते हो, क्योंकि अगर मुझे ऐसी बहू मिली तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मुझे उसे कैसे हैंडल करना है। तो दादी उन्हें कहती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर ही क्यों रही हो, हाँ, नो मैटर कि कोई कहाँ से आता है कैसे आता है, बिकॉज खाना पीना सोना इवन सेक्स तो हम सभी सेम ही करते हैं। तो मिसेस सू उन्हें कहती है कि आप कितनी ज्यादा वल्गर हो, हाँ, आप में तो मैनर्स ही नहीं है। तो दादी उन्हें कहती कि आज तो आप जितना गुस्सा करना चाहो उतना कर सकती हो, क्योंकि मैं अपने फ्यूचर सन इन लॉ के साथ जो आई हूँ ना तो मेरा मुंह ना बिल्कुल ही चकाचक है एंड मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा और मैं बिल्कुल भी कोई पागलपंती की हरकत नहीं करने वाली। एंड वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि इसका नाम ना किम है एंड ये डॉक्टर है, वो भी अमेरिका में, और इसका काम धंधा बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है, बट तुम्हारा बेटा वो क्या करता है, हाँ। तो मिसेस सू ने कहती है कि मैं ना अपने बेटे को इससे कंपेयर नहीं करना चाहती, और वैसे भी तुम्हारी पोती मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। एंड वो एक शॉप ओनर से पूछती हैं कि क्या उनके पास गवाई फिश है, तो वो मना कर देती है। देन वो उन्हें कहती है कि हाउ अनफॉर्चुनेटली, बट अगर होती तो मैं वो फिश इन आंटी जी को गिफ्ट करती ताकि ये घर जाके अपनी पोती के फेस को उससे कंपेयर करें एंड उनकी आंखें खुल जाए कि इनकी पोती ना बिल्कुल गवाई फिश की तरह ही दिखती है, और हंसने लगती हैं। बट हमारी दादी भी किसी से कम है कि एंड उन्हें भी बहुत ही गुस्सा आ जाता है, और कोई उनकी बुसाबा की इंसल्ट करे ये तो उन्हें बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। एंड मिस्टर किम उन्हें समझाए जा रहे होते हैं कि प्लीज दादी यहाँ से चलते हैं, हम कहीं और जाके खरीद लेंगे, पर ऐसे कैसे। देन दादी वहाँ पे एक डिश रखी होती है, उसे उठा के ना मिसेस सू के ऊपर फेंकने लगती हैं एंड उन्हें सुनाया जा रही होती है कि मेरी बुसाबा ना इस परल डिश के जैसी है, भले ही इसका कलर अच्छा नहीं है, स्मेल अच्छी नहीं है, बट ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, तुम्हें तो ये और ज्यादा टेस्ट करनी चाहिए, ये लो ये लो। एंड वो उनके ऊपर पूरा फेंके जा रही होती है। तो मिसेस सू भी वहाँ पे जो वेजिटेबल्स रखी होती हैं उन्हें उठा उठा के दादी के ऊपर फेंकने लगती हैं एंड दोनों एक दूसरे के ऊपर फेंके जा रही होती हैं। और वहीं दादी को मिस्टर किम रोके जा रहा होता है एंड मिसेस सू को उनका मैनेजर, बट दोनों सुन ही नहीं रही होती है एंड फाइट कंटिन्यू रखती हैं। और ये मार्केट ना महाभारत के युद्ध में कन्वर्ट हो जाता है और सच में सीन बहुत ही फनी होता है। देन जैसे ही युद्ध खत्म होने के बाद दादी एंड मिस्टर किम घर पहुंचते हैं तो बाहर ही उन्हें सरन मिल जाता है। तो दादी उसे कहती हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाँ। तो सरन उन्हें कहता है कि वो ना मैं बुसाबा से कुछ डिस्कस करने के लिए आया था एंड वो दादी को स्मेल करने लगता है क्योंकि उनमें से अजीब सी स्मेल जो आ रही थी एंड वो उन्हें पूछता है कि दादी व्हाट हैपेंड, हाँ, आप में से ऐसी स्मेल क्यों आ रही है। तो वो उसे कहती हैं कि अभी मैं तुम्हारी मॉम से मिली थी, और वो वहाँ से चली जाती हैं। देन मिस्टर किम सरन को सारे कांड के बारे में बताता है और उसे उसकी मॉम का ख्याल रखने का बोलता है। तो सरन उसे पूछता है कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो, आई मीन मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसकी वजह से। तो किम उसे कहता है कि नहीं तो बिकॉज उसी वजह से तो मुझे पता चला कि मैं मिस बुसाबा के लिए क्या फील करता हूँ एंड वो मेरे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी सिर्फ 5 ही महीने की तो बात है, उसके बाद तुम्हारा फेक कपल होने का ड्रामा खत्म हो जाएगा, देन मैं मिस बुसाबा को प्रपोज कर दूंगा। तो ये सुन के सरन तो हंसने ही लगता है और उसे क्वेश्चन करता है कि सीरियसली ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं हो गया। तो किम उसे सजेस्ट करता है कि जब आपको सही बंदी मिल जाए तो उसके लिए वेट क्यों करना, हाँ, पर अभी ना तुम ये बात बुसाबा को मत बताना क्योंकि ये उसके लिए सरप्राइज है। और वो सरन को कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो सरन उसे कहता है कि ठीक है, तुम ना हमें अच्छी सी डिश सजेस्ट करो जिसे हम कंपटीशन के नेक्स्ट राउंड में यूज कर सकें। एंड तभी वहाँ पे बुसाबा भी आ जाती है और वो दोनों को पूछने लगती है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे, हाँ। तो सरन उसे बताता है कि मिस्टर किम ना हमें डिश सिलेक्ट करने में हेल्प करने वाले हैं। देन सभी खाने की टेबल पे होते हैं तो किम जो डिश बनी होती है उसे स्मेल करता है एंड उसे कांग होतान थाई करी के बारे में याद आ जाता है जो कि काफी ओल्ड डिश है। एंड वो बुसाबा को सजेस्ट करता है कि वो इस स्पेशल करी को एक कंपटीशन में ट्राई करे। तो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड मिस्टर किम को थैंक यू बोलने लगते हैं, बट सरन को छोड़ के, क्योंकि उस बेचारे को तो पता ही नहीं होता कि ये कांग होतान होता क्या है एंड दिखती कैसी है।
एंड वो सभी को पूछता है तो सभी उसकी तरफ एकदम घूर के देखने लगते हैं कि सरन ने अभी तक इस डिश को ट्राई नहीं किया है, क्योंकि ये डिश ना थाईलैंड में बहुत ही ज्यादा फेमस एंड काफी ओल्ड है। देन बुसाबा कांग होतान डिश बना के लेके आती है एंड वो मिस्टर किम और सरन को सर्व करती है। तो दोनों उसे टेस्ट करते हैं और दोनों को वो डिश काफी ज्यादा पसंद आती है, पर सरन ना पूरा श्योर नहीं होता क्योंकि उसने ये डिश पहले खाई नहीं है एंड उसे पता नहीं है कि इस डिश का रियल टेस्ट होता कैसा है। बट वो उस डिश को अपनी मॉम के पास लेके जाता है एंड उन्हें टेस्ट करने का बोलता है, क्योंकि उन्होंने पहले ये डिश खाई होती है तो उन्हें पता है कि इसका रियल टेस्ट कैसा है। तो मिसेस सू को भी वो डिश बहुत ही ज्यादा पसंद आती है एंड वो उसकी काफी तारीफ भी करती हैं। देन वो सरन को कहती हैं कि तुम ये डिश कहाँ से लेके आए हो, हाँ प्लीज नेक्स्ट टाइम भी लेके आना। तो सरन उन्हें स्टेयर करके देखने लगता है। तो मिसेस सू उसे कहती है कि डोंट टेल मी कि ये डिश बुसाबा ने बनाई है, क्योंकि अगर मिसेस सू को पहले पता होता कि ये डिश बुसाबा ने बनाई है तो वो इसे कभी टेस्ट ही नहीं करती। बट अब तो सरन को उसे उसका ओपिनियन मिल ही गया है, तो वो इसी डिश को सिलेक्ट करता है नेक्स्ट राउंड के लिए, क्योंकि उसकी मॉम कभी गलत हो ही नहीं सकती। एंड ये वाला पार्ट ना यहीं पे एंड होता है। तो सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा, बाय बाय।